तुरंत भगवान को जानने का प्रयत्न करो, वेद बार बार कहता है। अथ यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरोस्मिन् नंतराकाशस्तस्मिन् यदंतस तदन्वेष्टव्यम। छांदोग्योपनिषद। यानी एक कोई नगर है, उस नगर का नाम है ब्रह्मपुर। अरे जैसे नगरों के नाम होते हैं कानपुर, रामपुर, अलीपुर, तमाम नाम होते हैं ना, ऐसे ही कोई एक नगर है, उसका नाम है ब्रह्मपुर। और उस ब्रह्मपुर में एक घर है, और उस घर में एक आकाश है। उस आकाश में एक रहस्य है। उस आकाश को और उस रहस्य को अगर कोई जान ले तो अन्य कुछ भी जानना शेष न रहे, अन्य कुछ भी प्राप्तव्य शेष न रहे। उसी को जानना ये जीव का लक्ष्य है, उसी के लिए मानव देह मिली हुई। फिर क्या है जी ब्रह्मपुर नामक नगर? ये ब्रह्मपुर है आपका शरीर, और इसमें एक घर है। वो घर क्या है? हृदय। क्योंकि घर में लोग रहते हैं ना, उसको घर कहते हैं। तो हमारे हृदय में भगवान रहता है और जीव रहता है, जीवात्मा रहती है। ये दोनों हृदय में रहते हैं। सवा एष आत्मा हृदय ही, वेद कहता है। आत्मा परमात्मा दोनों ही रहते हैं हमारे हृदय में। हृदय ही एव आत्मा, प्रश्नोपनिषद। हृदय में रहती है जीवात्मा और परमात्मा। अभ्युपगमात हृदय ही, ब्रह्म सूत्र भी कहता है। हृदय च, फिर कहता है ब्रह्म सूत्र। यानी हृदय में निवास है। जीवात्मा परमात्मा दोनों हृदय में रहते हैं, इसलिए इस हृदय को घर कहा गया। तो देखो, ये जो शरीर रूपी नगर में हृदय रूपी घर है, उसमें एक आकाश है। आकाश, आकाश माने खाली जगह, आप लोग जानते हैं। तो हृदय में एक आकाश है, उस आकाश में एक रहस्य है। तो उस आकाश को और उसमें रहने वाले रहस्य को जानना होगा। ये क्या है आकाश? वेदों में इसको दहराकाश कहा गया है। हृदय में रहने वाले आकाश का नाम वेदों में दिया गया है दहराकाश। तो ये दहराकाश क्या है? अब यहां पर तमाम लोग इकट्ठे हो गए, भौतिकवादी भी और अध्यात्मवादी भी, और सब ने अपना अपना विचार बताया। तो भौतिकवादियों ने कहा कि अरे ये तो भूताकाश से मतलब है। देखिए, अब बुद्धि का विषय आ रहा है, थोड़ी देर बुद्धि लगा करके सुन लीजिए। ये जो आकाश बताया गया है हृदय में, ये इसी आकाश से मतलब है। जो ये आकाश है ना, पंच महाभूत में से एक तत्व, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 तत्व होते हैं ना, तो इनमें से एक है आकाश। तो कहते हैं कि भाई जो ये अंदर बताया जा रहा है आकाश, ये तो यही भूताकाश है। इस आकाश को भूताकाश कहते हैं। उसी से मतलब है वेद का कि उसको जान लो तो कुछ भी पाना शेष न रहे, जानना शेष न रहे। इस पर वेदांत को कलम चलानी पड़ी। वेदव्यास ने एक सूत्र बनाया इसके लिए, दहर उत्तरेभ्यः। अर्थात ये भौतिकवादियों, ये जो दहराकाश को तुम भूताकाश बता रहे हो, तो ये जो दहराकाश वेद में बताया गया है, इसके ठीक बाद क्या कहा गया है वेदों में, जरा वो भी तो पढ़ लो, वो भी जान लो। क्या कहा गया है? ये दहराकाश वाला मंत्र जो है, इसके ठीक बाद
वेद ने बताया है कि वो दहराकाश में क्या क्या विशेषता है। एष आत्मा पहृत पापमा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो पिपासः सत्य कामः सत्य संकल्पः, छांदोग्योपनिषद। यानी उस दहराकाश में 8 गुण है। अपहृत पापमा, उसको पाप नहीं छू सकता, वो उससे रहित है, परे। विजरो, उसको बुढ़ापा नहीं आता उसमें। विमृत्यु, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। विशोको, वो शोक रहित है, उसे कभी कोई दुख अशांति टेंशन नहीं होता। उसको भूख नहीं लगती। अपिपासः, उसको प्यास नहीं लगती, न भूख लगती है न प्यास लगती है। और सत्य काम, उसकी सब कामनाएं सत्य हैं, जो इच्छा की तुरंत पूरी हुई, सत्य काम है। और सत्य संकल्प, 8वां गुण, उसके सब संकल्प सत्य होते हैं। जो सोचा हो गया, कुछ करना वरना नहीं, हाथ पैर नहीं हिलाना, कुछ नहीं करना, बस सोचा और हुआ। इसको सत्य संकल्प कहते हैं। तो भौतिकवादियों, तुम जो ये कह रहे हो कि ये दहराकाश से मतलब इसी भूताकाश से है, जो 5 भूतों में से एक है, तो क्या ये तुम्हारे भूताकाश में ये 8 गुण हैं जो बता रहा है वेद उस दहराकाश के अंदर? अरे उसमें ये 8 गुण कहां से होंगे, वो तो जड़ चीज है। हाँ, और एक विशेषता और है इस दहराकाश में। क्या? उभे द्यावा पृथ्वी अंतरेव समाहिते यच्चे हास्ति यच्च नास्ति तदस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम। यानी वेद कहता है कि इस दहराकाश में समस्त पृथ्वी और आकाश, ये सब समाये हुए हैं उस दहराकाश में। आकाश, हाँ, ये आकाश और ये पृथ्वी, ये संपूर्ण विश्व उस दहराकाश के अंदर स्थित है, समा जाए उसमें, ऐसा है वो दहराकाश। और होता कितना है वो दहराकाश बड़ा? अंगुष्ठ मात्र पुरुषः। हृदय का जो आकाश होता है वो तो अंगूठे के बराबर होता है। हाँ, अपने अपने अंगूठे के नाप का हृदय होता है। इसीलिए जीवात्मा और परमात्मा दोनों का जो नाप बताया गया है, परिमाण बताया गया है, वो कहा गया है वेदों में कि अंगुष्ठ मात्र पुरुषः, अंगूठे के बराबर होता है। तो ये अंगूठे के बराबर आकाश है हृदय में, और उसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड समा जाते हैं। जी हाँ, यच्चे हास्ति यच्च नास्ति तदस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम। जो कुछ आपने देखा है, देख रहे हैं, और जो कुछ आपने नहीं देखा, वो सब अनंत कोटि ब्रह्मांड इस दहराकाश में समा जाते हैं। अरे आपने अभी देखा ही क्या है? हाँ, अरे आपके प्रांत में आपका नगर कितना छोटा सा है, फिर पूरी इंडिया में आपका प्रांत कितना छोटा सा है, फिर पूरी इंडिया इस संपूर्ण पृथ्वी पर कितनी छोटी है, फिर ये संपूर्ण पृथ्वी सूर्य के सामने कितनी छोटी है, फिर वो ऐसे अरबों सूर्य खरबों सूर्य एक आकाश गंगा में है। ये सूर्य तो बहुत छोटा सा है जिसकी दृष्टि से आप लोग जीवित हैं। ऐसे खरबों सूर्य हैं बहुत बड़े बड़े आकाश गंगा में, और ऐसी अनंत आकाश गंगाएं हैं। तो सोचो, उन अनंत आकाश गंगाओं में से एक आकाश गंगा में खरबों सूर्य, फिर उनमें से एक छोटा सा सूर्य जो
हम लोग जिसकी गर्मी पाते हैं, जीवित हैं जिससे, उस सूर्य के आगे फिर हमारी पृथ्वी कितनी छोटी, और फिर पृथ्वी के आगे हमारा इंडिया कितना छोटा, और फिर उस इंडिया में हमारा प्रांत कितना छोटा, फिर उस प्रांत में हमारा नगर कितना छोटा। क्या देखा है हम लोगों ने? हाँ, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गिद्यावा पृथिव्यौ विधृते तिष्ठतः। वेद कहता है, हे गार्गी, उस दहराकाश की ये ड्यूटी है कि वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण किए रहे। उसमें समाहित है ये अनंत कोटि ब्रह्मांड। तो ये जो भूताकाश है, इसमें इन दोनों में से एक भी गुण नहीं है। ये भूताकाश क्या धारण करेगा अनंत कोटि ब्रह्मांडों को? हाँ, तो ये जो दो गुण उस दहराकाश में, दो विशेषताएं बताई जा रही हैं, एक तो उसमें 8 गुण है, और नंबर 2 अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करने की शक्ति है। इन दोनों में से एक भी नहीं है उस भूताकाश में, इसीलिए ये भूताकाश दहराकाश नहीं हो सकता। धृतेश्च महिम्नो स्यास्मिन् उपलब्धेः, वेदांत भी कहता है, धृतेश्च महिम्नो स्यास्मिन् उपलब्धेः, यानी ये भूताकाश दहराकाश नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों विशेषताओं में से एक भी विशेषता इस भूताकाश में नहीं। तो फिर ये क्या है दहराकाश? अब अध्यात्मवादी आए, और उन अध्यात्मवादियों में शंकराचार्य की पार्टी आई। उन्होंने कहा भाई हम बताते हैं। देखो, ये जो दहराकाश है, पहले एक बात समझ लीजिए आप, ये आकाश शब्द जो आया है इसमें, तो ये आकाश शब्द वेदों में कहीं कहीं, एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा, आकाश शब्द वेदों में कहीं कहीं इस आकाश के लिए भी आया है। ये जो खाली जगह है आकाश, भूताकाश, इसके लिए भी कहीं कहीं आकाश शब्द आया है। लेकिन आकाश शब्द का जो असली अर्थ है, उसका मतलब होता है ब्रह्म, भगवान। आ माने होता है चारों ओर से, और काश माने प्रकाशित रहने वाला। तो चारों ओर से प्रकाशित रहने वाला स्वयं प्रकाश है वो ब्रह्म, उसे आकाश कहते हैं। को ह्येवान्यात् कह प्राण्यात् यदेश आकाश आनंदो न स्यात्। वेद कहता है अगर ये आकाश हमारी रक्षा न करे, हमको जीवन दान न करे, तो कोई भी प्राणी एक क्षण को भी जीवित नहीं रह सकता। आकाशादेव, फिर कहता है वेद, आकाश से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, आकाश से ही सब प्राणी जीवित हैं, आकाश में ही समस्त प्राणियों का लय हो जाएगा। यानी ये आकाश माने भगवान। प्रसिद्धेश्च ब्रह्मसूत्र भी बना दिया गया इसके लिए। तो जब ये सुना अध्यात्मवादियों ने, तो शंकराचार्य की पार्टी वाले बोले कि इसका मतलब कि जीव ही दहराकाश है। जीव दहराकाश कैसे है भाई? क्योंकि जीव ही तो ब्रह्म है। अरे आकाश माने ब्रह्म, हाँ, और जीव जो है वो ब्रह्म है। जीवो ब्रह्मैव नापरः, और तो कोई तत्व होता नहीं, जीव ही ब्रह्म है। तो इसका मतलब ये जीव के लिए आया है दहराकाश शब्द वेदों में। अच्छा, ये जो आप बोल रहे हैं, क्या इसमें आप कोई प्रमाण देंगे? अरे सबसे बड़ा प्रमाण तो वही है जो वेद कह रहा है, एष आत्मा परित पापमा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो पिपासः सत्य कामः सत्य संकल्पः। ये 8 गुण है उस दहराकाश में, सत्य काम, सत्य संकल्प आदि। इनमें कोई गुण है जीव में? हाँ, जो दहराकाश में बताए जा रहे हैं उसकी सब कामना सत्य होती हैं। जो इच्छा की हुई पूरी। स यदि पितृलोक कामो भवति संकल्पा देवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति, स यदि मातृलोक कामो भवति संकल्पा देवास्य मातरः समुत्तिष्ठन्ति,
स यदि भ्रातृलोक कामो भवति संकल्पा देवास्य भ्रातरः समुत्तिष्ठन्ति। स यदि स्वश्रीलोक कामो भवति संकल्पा देवास्य स्वसारः समुत्तिष्ठन्ति। स यदि सखिलोक कामो भवति संकल्पा देवास्य सखायः समुत्तिष्ठन्ति। स यदि स्त्रीलोक कामो भवति संकल्पा देवास्य स्त्रियः समुत्तिष्ठन्ति। यम यम कामम कामयते सोस्य संकल्पा देव समुत्तिष्ठति। वेद कहता है जो कामना की तुरंत पूरी हुई, जो सोचा हुआ, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना है। और मनुष्य का क्या हाल है, बेचारा पूरा जीवन प्रयत्न करता रहा कि अरबपति बन जाए। एक कामना बनाई उसने, वो भी पूरी नहीं हुई। हाँ, कोई लखपति बन गया तो अब करोड़पति बनने के लिए अहर्निश प्रैक्टिस प्रैक्टिस, फिर भी करोड़पति ही नहीं बन पाया बेचारा। कितनी मजबूरी है हम लोगों की, कितनी कामना हम लोग बनाते हैं। पक्षियों को उड़ते हुए देखते हैं तो हम लोगों को पंख की कामना होती है। देखो कैसे यूं यूं करके उड़ता जा रहा है। हमारे भी पंख होते तो हम भी चले जाते उड़ करके अपनी मम्मी के पास, डैडी के पास, महाराज जी के पास। हाँ, लेकिन अब क्या करें, नहीं है पंख, मजबूरी है। हवाई जहाज में बैठो, वो जब चलेगा तब चलेगा। अब 2 घंटे नहीं चला तो 2 घंटे बैठे। उसके बाद वो आया, उसने कहा भाई सब लोग उतरो, वेटिंग रूम में जाके बैठो। क्यों? वो ऐसी खबर आई है इसमें बम रखा हुआ है। लो, अब जाके 2 घंटे बेचारे वेटिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। यानी कितना विवश है ये इंसान। तो इसीलिए वो दहराकाश वाले गुण इसके अंदर भला कहां हैं। और अगर ये कहो कि भाई भगवत प्राप्ति के बाद तो जीव को ये 8 गुण मिल जाते हैं, फिर आया ब्रह्मसूत्र, उत्तराचे दाविर्भूत स्वरूपस्तु। यानी यदि कोई ये कहे, वेदव्यास कहते हैं कि यदि कोई ये कहे कि भाई भगवत प्राप्ति के बाद तो 8 गुण जीव को मिल जाएंगे, हाँ मिल जाएंगे, तो फिर इसका मतलब वो ब्रह्म ही हो गया। भाई जिसको 8 गुण मिल जाते हैं, आप दहराकाश के विषय में बता रहे हैं कि उसमें 8 गुण होते हैं, और भगवत प्राप्ति के बाद जीव को वो 8 गुण मिल गए, तो इसका मतलब वो जीव दहराकाश बन गया। वो भी तो जीव ही है। तो अगर हमने ये कहा कि दहराकाश शब्द जीव के लिए आया है, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, देखो ये जो भगवत प्राप्ति के बाद 8 गुण मिलते हैं, ये भगवान की कृपा से मिलते हैं, अपनी कमाई से नहीं मिलते। भगवान की कृपा से मिलते हैं ये 8 गुण, और उन्हीं की कृपा से ये बने रहते हैं। अगर जरा भी घपड़ सपड़ किया तो भगवान पावर हाउस से स्विच ऑफ कर देंगे, फिर 0/100 हो जाएगा वो। तो भगवत कृपा से ही मिलते हैं, भगवत कृपा से ही ये गुण बने रहते हैं।